गांव था जिसका नाम अमानपुर था, और ये गांव अपनी ईमानदारी और सुकून के लिए मशहूर था। लोग एक दूसरे पर भरोसा करते थे और अपनी जिंदगी सादगी से बसर करते थे। गांव के लोग रात को अपने दरवाजे खुले छोड़ देते थे, क्योंकि उन्हें कभी चोरी का खौफ न था। लेकिन एक दिन गांव में एक अजीब वाकया पेश आया। गांव के सबसे अमीर शख्स हुस्न मियाँ के घर से कुछ कीमती जेवरात और पैसे चोरी हो गए। गांव वाले हैरान हो गए, क्योंकि अमानपुर में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। सब लोग परेशान थे और सोच रहे थे कि ये किसने किया होगा। गांव का चौकीदार रहीम को हुस्न मियाँ ने बुलाया और कहा, रहीम, तुम्हें उस चोर का पता लगाना होगा। हमारे गांव में कभी कोई चोरी नहीं हुई, और अगर ये चोर पकड़ा ना गया तो लोग डरने लगेंगे। जी सर, मैं अभी पता करता हूँ। रहीम ने अपनी तहकीकात शुरू की। वो गांव के मुख्तलिफ लोगों से मिला, लेकिन कोई खास सुराग नहीं मिला। सब लोग हैरान थे कि गांव में ऐसा कौन कर सकता है। कुछ दिन गुजर गए और चोरी का कोई हल न निकला। एक रात रहीम ने फैसला किया कि वो खुद हुसन मियाँ के घर के इर्द गिर्द चौकसी करेगा। चांदनी रात थी और हर तरफ खामोशी थी। रात के आखिरी पहर रहीम ने देखा कि एक शख्स चुपके से हुसन मियाँ के घर के करीब आ रहा है। वो बहुत मेहतात था और इधर उधर देख रहा था कि कोई उसे न देखे। रहीम ने फौरन चुपके से उसका पीछा किया और देखते ही देखते उसने चोर को पकड़ लिया। चोर को देखकर रहीम हैरान रह गया, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि गांव का एक गरीब आदमी बशीर था, जो बहुत मासूम और खामोश तबीयत का माना जाता था। रहीम ने बशीर से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? टीएम तो हमेशा शरीफ और ईमानदार समझे जाते थे। बशीर ने शर्मिंदा होकर सर झुकाया और कहा, मेरी बेटी बहुत बीमार थी और मेरे पास उसके इलाज के पैसे नहीं थे। मैंने गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन सबकी अपनी मजबूरियां थीं। आखिरकार मैंने मजबूरन ये कदम उठाया। रहीम ने यह सुनकर अफसोस किया, लेकिन कानून तो कानून था। उसने बशीर को गांव के बुजुर्गों के सामने पेश किया। गांव के लोगों को जब हकीकत का पता चला तो वो बशीर पर गुस्सा करने के बजाय उसकी हालत पर रहम करने लगे। हुसन मियाँ ने अपनी चोरी शुदा चीजें वापस ले लें और बशीर को माफ कर दिया। साथ ही गांव वालों ने मिलकर बशीर की बेटी के इलाज के लिए पैसे जमा किए। बुजुर्गों ने बशीर को खबरदार किया कि वो आइंदा कभी ऐसी हरकत न करे, और बशीर ने वादा किया कि वो अपनी बाकी जिंदगी ईमानदारी से बसर करेगा। मैं वादा करता हूँ आज के बाद मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। नतीजा, ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी लोग मजबूरन गलत रास्ता अख्तियार करते हैं, लेकिन रहम, हमदर्दी और दूसरों की मदद से हम उनकी जिंदगी में बेहतरी ला सकते हैं। बशीर की कहानी हमें याद दिलाती है कि हर इंसान को दूसरा मौका दिया जाना चाहिए, और कभी कभी लोगों के हालात को समझना जरूरी होता है।